वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा साइडवेज मार्केट में बार बार ट्रेड लेने से आप कैसे बच सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट ना हो और आपका लॉस कम हो। निफ्टी में आज 6 ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन 6 ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और निफ्टी के इन 6 ट्रेड्स को एक एक करके समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का पहला कैंडल 16 दिसंबर 9:15 कैंडल, ये रेड कैंडल, और आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 पे। ओके, सबसे पहला ट्रेड इस ग्रीन कैंडल में 9:40 की ग्रीन कैंडल, सेटअप का नाम है मॉर्निंग स्टार, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया। दूसरा ट्रेड इस रेड कैंडल में 10:10 पे, सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल, यहाँ पे मैंने पुट बाई किया है। तीसरा ट्रेड इस रेड कैंडल में 11:50 की कैंडल है, सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल, यहाँ पे मैंने पुट बाई किया है। ओके, जो अगला ट्रेड है वो यहाँ पे 1 बजे की कैंडल में, सेटअप का नाम है ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। जो अगला ट्रेड है वो है इस कैंडल में 1:25 पे, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय द रेड कैंडल। अगला ट्रेड है 1:50 पे इस ग्रीन कैंडल में, सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मैंने 6 ट्रेड लिए, इसमें 3 बाई साइड के हैं, कॉल बाई किया है, 3 सेल साइड के हैं, मैंने पुट बाई किया है। प्रॉफिटेबल ट्रेड सिर्फ एक है। स्टॉप लॉस 5 ट्रेड में हिट हुआ है, ओवरऑल 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल सिर्फ 37 पॉइंट्स बने, तो टोटल प्रॉफिट सिर्फ 37 पॉइंट्स का है आज। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कितने अमाउंट से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो 4 लॉट निफ्टी का 0.6 डेल्टा वाला ऑप्शन स्ट्राइक अगर आप खरीदते हैं तो 25,000 रुपये में आपको मिल जाएगा ऑन एन एवरेज। और अगर आप 4 लॉट्स अगर आज ट्रेड करते हैं तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है, जो कि एक 8% रिटर्न है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, अभी आपको फटाफट इसमें समझना क्या है। इसमें तीन चीजें जो आपको मेजर समझनी है वो ये: चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करना है, चार्ट पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, और जो तीसरा है वो प्रॉफिट बुकिंग, वो कैसे आपको हमेशा मैक्सिमाइज करना है, आप कैसे प्रॉफिट्स को सही जगह पे बुक कर सकते हो। और जो आज मैं बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा, वो ये है कि साइडवेज मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ओवर ट्रेड से बचा सकते हो अपने आप को, राइट नंबर ऑफ ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेड मैंने जो लिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 9:15 कैंडल जो आपके सामने अभी आ रहा है। ओके, जो पहला ट्रेड था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने कहाँ पे लिया है। तो ये है वो ग्रीन कैंडल जिसमें मैंने अपना पहला ट्रेड लिया। अभी जो लाइन जो खींची हुई दिख रही है आपको, ये वाली, ये बेसिकली प्रीवियस डे हाई है। तो हर जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ले लेंगे। अभी यहाँ पे प्रीवियस डे लो तो ऐसा, अभी लो और हाई का भी एक तरीका होता है लेने का। लो और हाई जब आप कहते हो तो प्रीवियस डे हाई और लो वो पॉइंट होना चाहिए जहां से रिवर्सल्स मिले हो। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस डे हाई है, ये तो बहुत आसान है लेना। जो लो है पॉइंट, देखो मैंने वो क्या लिया है, ये वो रेंज है जिसको ब्रेकआउट मिला था फ्राइडे को, है ना, 1 2 3 3 बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, तो मैंने उसी पॉइंट को लो रखा है। एंड एग्जैक्टली वहीं पे आकर के मॉर्निंग स्टार जो है वो पैटर्न बना। ठीक है, मॉर्निंग स्टार क्या है? मॉर्निंग स्टार अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख जाएगा। मैं देखता हूँ अगर ये लोड होता है तो, या ओके, सो लेट इट गेट लोडेड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा चीज देखो, जैसे ये कैंडल यहाँ पे 9:40 का, तो 9:45 में ये कैंडल कंप्लीट होगा। 9:44 और 30 सेकंड हो तो आपको क्या करना है, ये स्पॉट चार्ट है, आपको सारे ट्रेड्स जो है उनका जो चार्ट पैटर्न, जो ट्रेड लेने का जो तरीका है वो स्पॉट चार्ट देख के ही करना है। तो आपको फ्यूचर के चार्ट नहीं देखने, ऑप्शन के चार्ट नहीं देखने, सिर्फ स्पॉट चार्ट देखना है। मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स इस तरीके से एनएससी करके आएगा, सोर्स उसका एनएससी होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ दूसरा, जब ये आप स्पॉट पे देख रहे हैं, आपका यहाँ पे बाई करने का सेटअप बन चुका है, राइट? तो ये जब अंतिम के जब 30 सेकंड इस 5 मिनट के कैंडल को क्लोज होने में होगा तो आप कहाँ पे जाएंगे? ऑप्शन टेबल में जाएंगे, सेंसिबल का जो ऑप्शन टेबल है वहां पे जाएंगे, और यहाँ पे मुझे बाई करना है तो मैं कॉल के साइड में जाऊंगा। तो वहां पे जाकर के तीन चीजें आपको बेसिकली, देखो तीन चीजें देखनी होती है जब आपको ऑप्शन का स्ट्राइक चूज करना है। तो पहला, एक्सपायरी, निफ्टी के लिए एक्सपायरी सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए। तो आज है तारीख 16 तारीख है, तो 16 और 17 की एक्सपायरी नहीं चाहिए, 19 की एक्सपायरी है, तो ठीक है, ले सकते हैं। दूसरा आपको देखना है डेल्टा, 0.57 से लेके 0.65 के बीच में ही होना चाहिए। और तो 0.57 देखेंगे और 0.65, 6 7 है तो 6 7 भी ले सकते हैं, एक दो ऊपर का ले सकते हैं, नीचे का नहीं लेना है। तो 5 7 से 6 7, ये तीन ऑप्शन स्ट्राइक आ गए हमारे पास। अब इन तीनों में से किसको पकड़ना है? जिसका हाईएस्ट हो ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट जो है, ओ आई जो है, वो अगर आप देखेंगे तो 0.57 38,
11 लाख और 23 लाख, जो OI है वो मतलब लाख में दिया हुआ है, तो 38, 11 और 23, तो 38 ज़्यादा है 0.57 वाला। तो राइट साइड में देखो 24,600 का ये स्ट्राइक है। देखो बीच में स्ट्राइक लिखा होता है, एक साइड कॉल होता है, एक साइड पुट होता है। कॉल का भी डेल्टा और OI होता है, और पुट का भी अपना डेल्टा और अपना OI होता है, ठीक है। आपको जब बाई करना है तो कॉल साइड में जाएंगे और डेल्टा और OI देखेंगे 0.57 से 0.65, ये है आपका डेल्टा का वैल्यू। इनमें से कोई एक लेना है आपने, और किसको पकड़ना है, जिसका ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो। तो 57 से 67 के बीच में सबसे ज्यादा इसके पास है, 57 वाले के पास है ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, तो यही वाला लेंगे 24,600। तो ये जो बी देख रहे हो, बी का मतलब बाई, अगर बी प्रेस करोगे तो ये यहीं से बाई हो जाएगा, अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है। या फिर अदर वाले, मेरे ख्याल से बाकी सब में भी सेंसिबल का लिंक्ड है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाउ, अच्छा अभी ये लोड हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं आपको ये सेटअप्स वगैरह दिखा दूंगा कि आपको कहाँ पे जाकर के ये सेटअप समझना है डिटेल में, ठीक है। अभी मैंने इसका प्रॉफिट कहाँ बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे ये वाला बार जो है बना, रेड बार बना, इसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया, तो प्रीवियस लो तोड़ने के बाद अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कभी भी आप अगर बाई का ट्रेड लेते हैं, तो बाई का ट्रेड लेने के बाद आप दो तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं। एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींची हुई है, ये लाइन का जो ये लो है, ये इसका स्टॉप लॉस है। कब, जब इस ग्रीन कैंडल में एंटर कर रहा हूं। अब जब ये कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल जब ये इसमें एंट्री हुई है, इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री हुई है, अब ये दूसरा कैंडल है, फॉलो अप कैंडल मिल गया। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अब मेरा स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो हो जाएगा, ठीक है। मैं ट्रेल कर लूंगा स्टॉप लॉस को। तीसरा, अब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अब जो तीसरा जो ग्रीन कैंडल बना उसका लो हो जाएगा, तो अब मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इस कैंडल तक मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। अब जैसे ही इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल, जो पिछला कैंडल है, उसके लो को तोड़ा, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये सिग्नल आ गया। अभी क्योंकि आप में से अगर बहुत सारे लोग अगर 20 रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज लाइन पे आकर के टिकती है, तो जनरल तौर पे यहाँ से एक रिजेक्शन होता है। मतलब हो सकता है कि ये ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, ऐसा चांसेस है, ओके। अभी ये सारी चीजें आप कहाँ पे समझोगे, देखो ये है A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में चूज कीजिएगा A to Z इन स्टॉक मार्केट। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, वहां पे भी आप ये पकड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे ये लिंक रहेगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। अभी पहला वो सेटअप में दिखा दूं, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वाला। तो ये है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 12 मिनट का वीडियो, इसे देखिएगा। इसमें मैंने 4-5 एग्जांपल के साथ समझाया कि कैसे आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप कैसे एंट्री ले सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझाई है, ठीक है। अभी फटाफट यहाँ पे आते हैं। अभी अपना, ये आपको स्टॉप लॉस समझ में आ गया, आपको सेटअप समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि अब मुझे एग्जिट करना है। यहाँ पे मैं एग्जिट क्यों नहीं कर रहा हूँ इस वाले कैंडल में, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन का। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन क्या है, ये भी एक सेटअप है, चार्ट पैटर्न है, जिसके आधार पे आप मतलब बाई और सेल दोनों साइड के ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। अभी ये सेटअप मैंने कहाँ पे समझा है, देखो सेटअप रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 8 मिनट और 40 सेकंड का ये वीडियो है, इसे चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं निकला, मैं वेट कर रहा था कि ठीक है यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर आ गई, अगर रेड आई तो निकल जाएंगे। अगला कैंडल देखो क्या हुआ है, अगला कैंडल रेड ही हुआ है। तो जैसे ही ये कैंडल जब ये रेड था, ठीक है, तो मैं मैंने यहाँ पे मतलब एग्जिट ले लिया, ओके। अब यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट मिल गया मुझे, पहली चीज। दूसरा, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या कोई सेटअप है यहाँ पे। अभी भी सेटअप क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी ये जो कैंडल जब क्लोज हो रही है तो फिर से उसी लाइन के आसपास हो रही है। अपन वेट करेंगे। अब ये ग्रीन कैंडल, फिर अगला कैंडल, अब ये मेरा दूसरा ट्रेड है, तो यहाँ पे मैंने एक सेल का ट्रेड फिर से लिया। ये 2 बार रिवर्सल है। 2 बार रिवर्सल क्या है, ये भी एक चार्ट पैटर्न है। कहाँ पे मिलेगा, देखो यहीं पे अगेन आपको ये जो सारे सेटअप जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये फिक्स्ड है मेरे, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक बार वो लिस्ट दिखा देता हूँ कि बेसिकली कौन से वो चार्ट पैटर्न है जिसके बेस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये नहीं, ये देख लो एक बार, ठीक है। सो बेसिकली ये है अपना, देखो ये है वो चार पैटर्न, ये देख रहे हो, ये है वो चार पैटर्न, ये वाले, ये जो चार देख रहे हो, 1 2 3 4, इसमें टोटल 1 2 3 4, यहाँ पे इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार, तो ये लेके 4, यहाँ पे 5, ये 6 7 8 और एक 9, टोटल 9 चार्ट पैटर्न है जो फिक्स्ड है, ठीक है। इनके आधार पे ही मैं सारे ट्रेड्स लेता हूँ। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे डे वाइज जो भी वीडियोस में डालता हूँ, आप उसमें जाके चेक कीजिएगा, तो आपको मिलेंगे कि मैं हर रोज इन्हीं में से किसी
एक दो या जितने भी इनमें से जो भी अगर ये सपोज करो एक ही दिन में ये इसमें से 4 सेटअप मिले तो मैं चारों पे ट्रेड लूंगा और बाई और सेल दोनों साइड के ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब वो सारे जो 4 पैटर्न दिखाए मैंने, वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक एक करके। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड एक सेटअप है, इनसाइड बार, टू बार, पिन बार, ठीक है। फिर रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन, गैप कैंडल एट 9:15। तो ये सारे जो चार्ट पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे एक एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या 3 चीजें बताई हैं। पहला, आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये चार्ट पैटर्न अगर आपको मार्केट में, चलती मार्केट में दिखा तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। दूसरा, उसमें क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, और तीसरा, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ठीक है। ओके, नाउ इसे थोड़ा अंदर को डालते हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ कि मैंने अपना प्रॉफिट को कहाँ पे बुक किया, और मुझे आपको ये भी आज बताना है कि साइडवेज मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड में ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, ठीक है। तो इसका मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है प्रॉफिट बुकिंग का, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो इसका प्रॉफिट कहाँ बुक किया पहले वो मैं आपको दिखा दूं। तो इस ग्रीन कैंडल में मैंने प्रॉफिट को बुक कर दिया, ठीक है। वो तकरीबन 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट था जो मैंने बुक किया। यहाँ मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी, मैंने एंट्री ली थी इस वाले रेड कैंडल में, ठीक है। अब दो चीज़ें समझने वाली है। पहला रूल मैंने क्या यहाँ पे बताया, प्रीवियस कैंडल का अगर लो टूट जाएगा तो अगर आप बाई ट्रेड में हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है एक तरीके से, और अगर अगर आप सेल ट्रेड में हो तो प्रीवियस कैंडल का हाई टूटना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बुक करोगे। तो आप मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी यहाँ पे भी वो हुआ था, प्रीवियस कैंडल का हाई देखो टूटा है, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट देखो, जब यहाँ पे हम थे और ये वाली रेड कैंडल बनी है, मैं बाई में था और ये कैंडल नीचे आया, तो मैं क्या वेट कर रहा था कि कहीं हो सकता है रिजेक्शन मिले इस मूविंग एवरेज लाइन से जो रेड लाइन है। वैसे मैं यहाँ पे भी वेट कर रहा हूँ। सेम देखो, बिहेवियर आपको हमेशा ट्रेड में सेम रखना है, चाहे आप बाई में हो या सेल में हो। अब जब बिल्कुल ये इतनी नजदीक जा चुकी है इस लाइन के, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो आपको वेट करना है। बट कितना वेट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि लगा अब यहां से एक और ग्रीन कैंडल इतनी ऊपर बन जाए तो क्या उतना वेट करेंगे, नहीं। दो चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि मेरा इस यहाँ पे हिट हो चुका है ना, अभी मैं सेल में हूं और मेरा प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने प्रॉपर क्लोज दे दिया, तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे होना चाहिए, क्लियर है बहुत ही। अभी इस प्रॉफिट बुकिंग में मैं वेट कर रहा हूं। मैं कितना पॉइंट वेट करूंगा? ओनली 12 पॉइंट्स। निफ्टी है तो 12 पॉइंट और बैंक निफ्टी है तो 24 पॉइंट ही वेट करना है। क्यों? और 12 पॉइंट बुक करने के बाद 12 पॉइंट, तो अभी ये रनिंग कैंडल में मतलब निकलने का है, रनिंग कैंडल में। अब रनिंग कैंडल में कब निकलना है? 100 में एक ही बार निकलना है। कब? जब आपका स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग लेवल 100% कंफर्म्ड हो चुका है। बट आप ऐसे, ये छोटे छोटे मार्केट में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपका लग रहा है कि यार ये वाली जो क्लोजिंग हुई है और ये जो रेड, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, ये कितना दूर है? देखो ये 712 है और ये कितना है? ये 705 है। मैं 7 पॉइंट ऊपर है, तो मेरे पास 12 पॉइंट का एक बफर है कि मैं 12 पॉइंट और वेट कर सकता हूं। तो मैं वेट करूंगा कि अगली कैंडल अगर इसको छू के गिर जाए चलेगा, या अगली कैंडल यहीं से गिर जाए तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा एग्जिट बटन पे, क्योंकि मुझे 12 पॉइंट के ऊपर इसको नहीं देना है मार्केट को, मुझे 12 पॉइंट ही देना है। क्यों? मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी, प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है ऑलरेडी हिट हो चुका है। देखो सिंपल सी कहानी है, आप जब भी किसी ट्रेड में है, सेल ट्रेड में है, तो बाई साइड का रिवर्सल आपको ढूंढना है, तभी आप अपने सेल के ट्रेड से निकलेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे मैं सेल के ट्रेड में हूं, तो मैं सेल के ट्रेड से तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मार्केट बाई की तरफ कंफर्म्ड ना दे दे। और ये पहला इंडिकेशन था कि भाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर टूटा तो बाई की तरफ तो ये जा रहा है, ये तो मतलब क्लियर दिख रहा है। अब एक और मुझे छोटा सा कंफर्मेशन चाहिए था, इस लाइन का ब्रेक। अगर ये वाली लाइन, मूविंग एज लाइन टूट जाती तो 100% ये बाई की तरफ जा रहा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये सेटअप के साथ जा रहा है। अगर इनमें से कोई भी सेटअप दिखा यहाँ पे तो मैं एक बाई का भी ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया। अब फटाफट वो पॉइंट समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेड दिखा देता हूँ, बट अब मुझे आपको जो बताना है, देखो अब ये वाले जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल में मैंने एक सेल का ट्रेड लिया, तो 2 बार रिवर्सल। अब यहाँ पे दो चीजें मतलब पॉसिबिलिटी थी। पहला, यहाँ से मार्केट उठा है तो ये एक यहाँ से एक ट्रेंड हुआ, एक साइडवेज हुआ, हो सकता है ट्रेंड ऊपर की ओर हो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब जब भी जो प्रीवियस ट्रेंड होता है वही साइडवेज के बाद फिर से ऊपर की ओर ही जाता है। कहने का मतलब मैं कुछ ये कह रहा हूँ, अगर ये ट्रेंड ऊपर की ओर है, एक साइडवेज हो रहा है, तो अगला जो ट्रेंड आएगा वो पिछला जो ट्रेंड है वही होना चाहिए। होना चाहिए मतलब जनरल तौर पे होता है, हर 10 में से 8 बार वही होता है। और कई बार क्या होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा रिवर्स भी कर जाएगा। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, ठीक है। एक और दूसरा कि यहाँ पे मैं जो ये ट्रेड ले रहा था, तो मैंने ये सेकेंड टाइम, पहली बार जब रिवर्सल हुआ तो मैंने नहीं लिया, जब सेकेंड टाइम फिर से एक 2 बार रिवर्सल बन रहा है और एक सैंडविच पैटर्न है और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेल का है, तो मैंने सब चीज को अलाइन करते हुए मैंने फिर इसी कैंडल में एक सेल का ट्रेड बनाया। हालांकि इसमें
एक बमुश्किल मतलब मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये आप मान के चलो कि प्रॉफिट नहीं था, ये 0-0 था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है। मैंने इसको काउंट किया कि मेरा लॉस हुआ है इसमें, ठीक है। एक ही आज ओवरऑल ट्रेड था जिसमें प्रॉफिट हुआ है, वो ये वाला ट्रेड था। अब इसके बाद समझने वाली चीज़ क्या है कि देखो बहुत बार ऐसे मार्केट में मौका आएगा जब इस तरीके से होगा, बट ऐसे में ये वो कैंडल है जिसमें मैंने अपना प्रॉफिट को बुक किया था, जो कि 2-3 पॉइंट का मुश्किल 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट था बस। अब इसमें क्यों बुक किया था, क्योंकि ये डे लो वहीं से इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया। और ये वाली देखो कैंडल, ये कैंडल ऑलरेडी 2 बार रिवर्सल बना चुकी थी। उसके बाद इसको एक छोटा सा फॉलो अप आया, लेकिन ये इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं दिया, इसलिए मैं रुका हुआ था कि कॉन्फर्मेशन लेते हैं, और वो कॉन्फर्मेशन इस ग्रीन कैंडल में आया। तो यहाँ पे एक 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट, बट अगर आप ब्रोकरेज जोड़ेंगे तो लॉस नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से लॉस में ही गया ट्रेड आपका, तो सिर्फ एक ट्रेड प्रॉफिट में, बाकी सारे आज लॉस में ही गए। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेड कब पकड़ा है, और यहाँ से वो साइडवेज मार्केट जो सेकंड हाफ है अपना, वो साइडवेज मार्केट में टर्न हो गया। ओके, अभी लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्केट, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेड लेते जा रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन कि मेरा सेटअप क्या कह रहा है, तो मेरे सेटअप के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको कैसे रीड किया मैंने, ये एक ट्रेंड है छोटा सा, अभी एक मार्केट साइडवेज हुआ, और साइडवेज होने के बाद अब फिर से ये ट्रेंड की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3-4 कैंडल साइडवेज बने हैं और ये ग्रीन कैंडल है, तो मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बनाया। अब ये बाई का ट्रेड बनाने के बाद इसको हटा देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर इसमें मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया वो दिखाता हूँ। प्रॉफिट नहीं, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये वाला आया 2 बार रिवर्सल है, क्लियर कट। मैं फिर भी रुक रहा हूँ, क्यों, सेम देखो, जब भी ये मूविंग एवरेज लाइन के पास आकर के आपका कैंडल क्लोज दे, तो आप जिस भी ट्रेड में हो उसमें आपको रुकने का आपका धर्म है। क्यों, इसलिए क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन। ओके, तो आपको ये कम से कम 12 पॉइंट तो लेके चलना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्लोजिंग दे दे तब। अब वही हुआ फिर से, तो मैंने फिर से इसको चांस दिया मार्केट को। मार्केट ने क्या किया, क्लियर कट बता दिया कि देखो यहाँ पे ये कैंडल बिल्कुल 12 पॉइंट से नीचे जा चली गई थी, तो मैंने यहाँ पे वो फिर से स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया, ठीक है। अब फिर से वेट करेंगे अगले ट्रेड का, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये साइडवेज मार्केट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी साइडवेज मार्केट का ये पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब दूसरा ट्रेड देखते हैं कौन सा बनता है। अब दूसरा ट्रेड देखो, फिर से 2 बार रिवर्सल, तो फिर से मैंने एक बाई का ट्रेड लिया यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैंने बाई लिया था, ये आया, ये वाली रेड कैंडल आया, इस रेड कैंडल में मैंने एक सेल का ट्रेड लिया था। क्यों, क्योंकि 2 बार रिवर्सल और फिर ये रेड जो कैंडल है इसने कंफर्म कर दिया। इस वाले कैंडल को एक फॉलोअप छोटा सा मिला, तो कंफर्म हो गया कि सेल की साइड है। और मुझे ये नहीं पता कि साइडवेज मार्केट है, तो मैं एज पर द सेटअप ट्रेड लेते जा रहा हूँ। तो मैंने इसमें एक सेल का ट्रेड लिया। अब वो सेल का ट्रेड जो है वो इस ग्रीन कैंडल में, जब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ पहला बाई का, फिर सेल लिया, उसका भी स्टॉप लॉस हिट। अब सेल लेने के बाद अब फिर से एक बाई ले रहा हूं, क्योंकि ये 2 बार रिवर्सल है, और यहां तक मुझे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि शायद मार्केट साइडवेज हो रहा है, बट स्टिल आई एम होपिंग कि मे बी ये वो लास्ट चांस हो। और फिर इसमें भी वही हुआ, इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब देखो ये वाली जो रेड कैंडल है, अब इस रेड कैंडल फिर से वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस लाइन के पास आकर के क्लोज दे रही है। फिर इस कैंडल ने इस लाइन के नीचे में क्लोज दे दिया, तो अपना स्टॉप लॉस देखो इस रेड कैंडल में हिट है। क्यों, क्योंकि पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया है। अब मैं बस सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ जाए, या फिर यहाँ से 12 पॉइंट नीचे और झूल जाए नीचे। तो ये 12 पॉइंट नीचे क्या है, 15-18 पॉइंट नीचे गया, और फिर हम यहाँ से इसमें भी स्टॉप लॉस को हिट हुआ। अब देखो यहाँ ये है साइडवेज मार्केट का सबसे बड़ा जो इंडिकेशन होता है, वो कैसे होगा, आप बाई का ट्रेड लोगे मार्केट सेल की तरफ जाएगा, अब सेल का ट्रेड लोगे मार्केट बाई की तरफ जाएगा। अब जब लगातार ये 2 बार हो जाए, क्या आपने बाई का ट्रेड लिया है मार्केट सेल की तरफ गया हो, आपने सेल का ट्रेड लिया हो मार्केट फिर बाई की तरफ गया हो, अब ये 2 बार अगर बैक टू बैक हो जाए, तो ये पहला इंडिकेशन है कि मार्केट साइडवेज हो रहा है। अब दूसरा इसमें इंडिकेशन क्या है, दूसरा आपने ये चेक करना है कि जब ये हो रहा था तो क्या कैंडल जो बन रहे हैं वो मूविंग एवरेज लाइन के जस्ट सट करके नीचे ऊपर बन रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे बना, मैंने यहाँ पे सेल लिया है इस वाले, यही मेरा सेटअप है, मैंने एंट्री इसमें की थी सेल की। पहले देखो मैंने बाई में इसमें एंटर किया था, तब भी ये मूविंग एवरेज लाइन पे था, ठीक है। तब मेरा सेटअप क्या था, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। दूसरा मैंने इसमें ये वाले सेटअप बनाया 2 बार रिवर्सल, तो सेटअप यहाँ बना, कॉन्फर्मेशन इस कैंडल में मिला, तो मैंने एंट्री यहाँ पे ली, मैंने सेटअप इसी में बनाया। और ये सारे कैंडल भी इस मूविंग लाइन को छू के बन रहे हैं, ऊपर या बिल्कुल बिल्कुल ऊपर सट के या बिल्कुल नीचे सट के। तीसरा मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल में फिर से एंट्री, अब ये सेल का मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ। तीसरा मैंने फिर यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बनाया, तो एक बाई, एक सेल और एक बाई, ये तीसरा ट्रेड है। और ये वाली कैंडल भी बिल्कुल मूविंग लाइन पे बन रही है। और इसमें भी क्या हो रहा है, ये ऊपर तो गया मगर फिर वापस नीचे आ गया। और इसमें प्रॉफिट कब बुक करना है, प्रॉफिट तभी बुक करेंगे जब मुझे
रिवर्सल मिलेगा। और रिवर्सल कहाँ पे मिला? इस वाले ग्रीन रेड कैंडल में रिवर्सल मिला कि ये मार्केट अब फिर सेल की तरफ जा रही है, कॉन्फर्मेशन इस कैंडल में मिला है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, बैक टू बैक आपका बाई सेल बाई, और तीनों में स्टॉप लॉस हिट है। तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे, आपका दोनों कंडीशन मीट हो गया। पहला, मार्केट में आपका बाई का ट्रेड इमीडिएटली, उसके बाद सेल का ट्रेड, दोनों में स्टॉप लॉस हिट, पहला कंडीशन। दूसरा, सारे कैंडल्स जो बन रहे हैं वो बिल्कुल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर या नीचे बन रहे हैं। अब जब दोनों कंडीशन हिट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मार्क कर देना। तो मैंने हाई पॉइंट को मार्क किया, लो पॉइंट को मार्क किया। अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्यों? अब मेरा जो भी ट्रेड होगा वो इस लाइन के ऊपर अगर जाएगा तो बाई में लूंगा, और इस लाइन के नीचे अगर जाएगा तो सेल में लूंगा। इस लाइन के ऊपर मतलब 60% जो है कैंडल की बॉडी इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग में होनी चाहिए, तब मैं बाई का साइड का लूंगा। और इस लाइन के नीचे में अगर 60% बॉडी उसकी झूल गई तो सेल का लेंगे, अदरवाइज चुपचाप बैठेंगे। अब इस तरीके से अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप फालतू की कोई ट्रेड नहीं लोगे और आपका ओवरऑल जो मार्केट में ओवर ट्रेडिंग है उससे आप बच जाओगे। अब अगर मैंने ट्रेड्स नहीं लिए तो मेरे स्टॉप लॉस बीट नहीं हो, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज चल रहा है। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है, बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर सपोज करो मैं अब दो ट्रेड और मिस में लेता तो मेरे दोनों में स्टॉप लॉस हिट होता। सपोज यहाँ पे एक बाई ले लेता तो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। अगर मैं यहाँ पे सेल लेता तो इस वाले में थोड़ा मोटा प्रॉफिट हो सकता था, बट वो छोटा सा होता। बट ओवरऑल क्या है, इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। साइडवेज मार्केट में जनरल तौर पे आपका नुकसान कब होगा, अगर आप सेटअप में बिल्कुल अच्छे से आपका हाथ बैठ चुका है और आप बेहतरीन ट्रेड करते हो, सेटअप को आइडेंटिफाई करके बिना डरे बिना लालच के आप स्टॉप लॉस देते हो, प्रॉफिट बुक करते हो और मार्केट के साथ रहते हो। तो एक ही आपका जो दुश्मन है मार्केट में वो क्या है, साइडवेज मूवमेंट। और साइडवेज मूवमेंट जब भी होगा वो पकड़ना आना चाहिए, और वो पकड़ने का मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया है। एक ट्रेड बाई का स्टॉप लॉस हिट, एक ट्रेड सेल का स्टॉप लॉस हिट, और सारे कैंडल मूविंग एवरेज लाइन के बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं। बस ट्रेडिंग रोक दो, दोनों के हाई और लोज को कैप कर दो, और वेट करो मार्केट को दोनों में से कोई एक रेंज तोड़ने का। दैट्स इट। अभी ये वाली जो ट्रेड, ऐसी ही ट्रेड एक बार और हुई है। मेरे ख्याल से आप पीछे में जाके देखना, जिस दिन 40 पॉइंट का लॉस हुआ था, मेरे ख्याल से निफ्टी में 6 दिसंबर का है वो, 6 दिसंबर का वीडियो जरूर देखिएगा। उस दिन भी एग्जैक्टली ऐसे ही साइड वाइड मार्केट हुआ था, और यही तरीके से मैंने उस दिन भी मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से अपने आप को बचाया था। तो ये है वो तरीका जो आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।